ओम शांति 3/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति व्यक्त बाप दादा। ओम शांति बाप दादा। ये रिवाइज मुरली है 21/11/1998 मधुबन। और मुरली का इस अव्यक्त मुरली का टाइटल है सेवा के साथ देह में रहते विधेय अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। तो हमें सेवा के साथ विधेय अवस्था का अनुभव बढ़ाना है, दोनों का बैलेंस बनाना है, सेवा और विधेय अवस्था में। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। भाग्य विधाता को जान अर्थात परमात्मा को जान उसके डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसे भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है, न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान या धनवान और कोई हो नहीं सकता है, चाहे कितना भी पदमपति हो। लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया तो हर कदम में क्या हो गया? पद्म हो गया। तो सारे दिन में कितने पद्म जमा हुए? कितने हो गए? तो अमीर हो गए हम। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? ऐसा कोई होगा हम जैसी कर सकता है कोई कमाई? इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो या रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड देखना हो तो वो कौन है? हम बाप दादा के बच्चे हैं। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं है, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, सर्वगुणों का खजाना है, गुणों का खजाना है, खुशी का खजाना है और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खाता मिलता है, यह अविनाशी खजाना सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। ये खजाना हम बच्चों के सिवाय बाबा ये कह रहे हैं। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न दे के ही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है? ये बाबा को तो हम पे बहुत नशा है, ये ऐसे बच्चे मेरे खजानों के मालिक है। तो बाबा कहते क्या तुम्हें इतना नशा है? तो हमें देखना है। हाथ की ताली बजा सकते हो? बाबा ने कहा सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। तो बाबा कहते एक हाथ उठा दो ऐसे। तो एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। बाबा ने कल ही कहा ना हमारा क्या है? शांति है हमारा, तो शांति में रहना है, हमें तो शांति के लिए पुरुषार्थ करना है इसमें। तो बाबा इस कह रहे हैं कि ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा कर लो। चैलेंज है ना, हम चैलेंज करते हैं तो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? तो बाबा कहते दूसरों को तो बोलते हो लो वर्षा, क्या आपको मिल गया है? अनुभव करते हो? पहले अपने को चेक करना है। या नहीं मिला है? मिला है सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे? तो बाबा कहते सतयुग में नहीं करेंगे, अभी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हम जीवन मुक्ति में होंगे। लेकिन अभी नहीं है तो अभी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बाधाओं से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो।
ऐसे जीवन मुक्त बनना है हमें। वह अंत में बनेंगे, बाबा पूछ रहा है अब बनेंगे या अंत में बनेंगे। जो समझते हैं अंत में बनेंगे, बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ हाथ उठाओ, तो सभी ने हाथ उठाया। दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे थे। तो चतुर है, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाबा हमें अटेंशन के चाह रहे हैं अभी, अटेंशन प्लीज। बाप का हर एक बच्चा, ब्राह्मण बच्चे को बंधन जीवन मुक्त बनना ही है। बाबा कह रहे हैं कि बनना ही है, तो रेडी हो जाओ, बन जाओ, उसे अनुभव कर लो पहले, क्योंकि बनना ही बनना है, समय बनाएगा नहीं तो इसलिए पहले से बनना है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है, इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो और चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे, अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, बच्चों ने कहा अभी से बनेंगे, तो बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन। सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का, ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। तो ये गुलाब जामुन है। हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसी माला लगती है, यह कुर्सियाँ वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं सीटी बजाएंगे तब बैठोगे, अभी बैठे हो। पूछ रहे हैं बाबा, तो हमें अभी बैठना है। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप धरनी पर बैठना है, यह है तपस्या की निशानी। अगर हम बैठे हैं तो ये तपस्या कर रहे हैं, अगर हम अनुभव कर रहे हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति को, यह तपस्या की निशानी है, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है हेल्दी हो और वेल्दी हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के 3 प्रकार की स्टेज है। एक है पुरुषार्थ की, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्ति अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो बाबा ने 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे। प्रारब्ध जीवन मुक्ति की प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर की निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। बाबा ने कहा सेवा है, निमित्त बनना सेंटर का, तो ये प्रारब्ध नहीं है, यह तो लिफ्ट है, इनसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये सेवा के कार्य से जो भी हम निमित्त बने हैं या वाचा कर रहे हैं, तो ये क्या है, लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा सभी से दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति को अनुभव करना, ये प्रारब्ध है, इसको अनुभव करना है। कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बांधा हुआ दिखाते हो, चित्र है ऐसा, कोई बंधा हुआ है वो कितनी सारी रस्सियों से, वह है अज्ञानी आत्माओं के लिए लोहे की जंजीरें, वो हमारे लिए नहीं है। मोटे मोटे बंधन है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के, वो तो उनके लिए तो मोटे हैं, हमारे लिए बहुत महीन है, आकर्षण करने वाले धागे हैं, वो छोटे हैं, धागे हैं। लोहे की जंजीरें अभी नहीं रही है, क्योंकि अभी हमें पता लग गया कि ये क्या है, विकार है। जो दिखाई देवे बहुत महीन भी हैं, रॉयल भी हैं, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते हैं। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंद के धागे मेजोरिटी में है, चाहे एक को हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाबा कहते बंधन है, अभी जीवन मुक्त नहीं बने हैं, सूक्ष्म धागे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि साहब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, जीवन मुक्त सेकंड स्टेज है। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। तीसरी स्टेज बाबा ने क्या बताई, विदेही की है। तो अभी बाबा कहते हैं दूसरी स्टेज ही नहीं देखी, उसमें भी है सूक्ष्म धागे, तो वो हमें हटाने हैं। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई है उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। बाबा कहते हैं इस पे अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, क्या करें 99
से पहले की मुरली है, तो क्या करेंगे, क्या करें, क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। विदेही स्थिति में आत्मा शरीर से अलग हूँ। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग समझेंगे तो सब बंधन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वो स्थिति है हाइएस्ट। तो अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ रही है और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए, बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। और विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती है। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विधेयी अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। तो वो ब्रह्मा बाप समान बन जाएगा, पास विद ऑनर, जो विधेयी का अभ्यास करेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवंत होकर नहीं, विधेयी साक्षी बन सोचो। विधेयी देह से अलग क्या होगा कुछ नहीं पता। शरीर बाबा का, मैं आत्मा अलग इस शरीर से, मेरा तो बाबा का, बाबा करवा रहा है, बस सब कुछ बाबा पे सौंप देना, बाबा बैठा है बस। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। प्लान बनाया, कार्य करो, आओ इस देह का यूज़ करो, बाबा सेवा करवा रहा है, कर रहा हूँ बस, फिर इससे अलग। अभी आवश्यकता स्थिति की है, यह विधेयी स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। तो ये विधेयी स्थिति, जैसे मैं आत्मा, बाबा करवा रहा है इस शरीर से सेवा, ये मुरली की, मैं आत्मा अलग हूँ, बाबा का रथ है ये, बस उपराम रहना है, ये शरीर मेरा नहीं है, बाबा का है। तो ये स्थिति हमें सहज पार ले जाएगी। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल वो खेल देख रहे हैं, हमें बस खेल देखना है। बाबा करवा रहा है, बाबा बैठा है। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। तो बाबा कहते लास्ट समय, लास्ट स्थिति को सोचना है। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते हैं और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखो। सेवा में अपनी स्थिति को नहीं भूल जाना है। ये नहीं भूल जाना है कि मैं करवा रहा हूँ, कौन करवा रहा है, पापा करवा रहा है, पापा का रथ है, ये हमेशा स्मृति में रहे, मैं आत्मा, मुझे आत्मा से बाबा करवा रहा है। तो ये बैलेंस रखते चलना है, ये स्मृति में रखते चलना है। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, स्थिति बनाने में क्या मेहनत लगती है, भूल जाते हैं हम, तो भूलना नहीं है, बार बार अपने को रिमाइंड कराते रहना है। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की बैलेंस लेते चलो। ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलना है हमें। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों सभी की दुआएं मिलती रहे। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। स्थिति को आगे रखना है, क्या होगा या नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा है, कभी थोड़ा अच्छा है। बैलेंस नहीं रहता है सेवा और विधेय में, तो थोड़ा अच्छा है। चुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्रयवंत होकर सोचना। सोचने को फिनिश करो, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा। अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। विदेशी ग्रुप आया था, उसको बाबा ने उठाया, उनसे बात कर रहे हैं बाबा को। उनकी एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं।
और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं, 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए, यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं, यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विशेष विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विधेयी अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब, 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। अभी बनना है तो सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विधेयी स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, विधेयी स्थिति से कर्मातीत बने। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। मैं आत्मा करणहार करावनार कौन शिव बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विधेयी स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना है। विधेयी बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे हम करेंगे, हम करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। तो बाबा हमें बैलेंस की एडवांस में मुबारक दे रहे हैं सेवा और विधेयी बनने की। विदेश के बहुत से भाई बहन पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। बहुत अच्छा है, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा है, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, अधिकारी हो गए ना। मेहमान आए थे और क्या बन गए, अधिकारी। अधिकारी हैं, बहुत अच्छा है, अभी आगे बढ़ते रहना है। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी हो, दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती है। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना यह है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर इस रूहानी यूनिवर्सिटी का बनना है। अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया, बाप दादा को उन्होंने प्लान दिखाया। तो बाबा ने कहा जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एकमत है, तो जहाँ एकमत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। अच्छा है, भले करो, फौरन में नाम वाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं। साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों को सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना है, सदा खुश रहना है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले, यानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार हो नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार हो नमस्ते। आज का वरदान है परमात्मा कार्य में सहयोगी बन,
सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता, जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप पाकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर में बैठ करो, मनसा से करो। सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। आज का स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। मतलब मैं आत्मा मालिक, 5 इंद्रियों की अपने और 3 शक्तियों के मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक हूँ। तो प्रकृति पति की सीट पर सेट रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।